5, 4, 3, 2, 1, 0। इसरो ने सफलता का एक और आयाम तय किया है। 16 अगस्त सुबह 9:17 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D3 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की गई। इस रॉकेट के अंदर नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक छोटा सैटेलाइट SRO डेमोसेट भी पैसेंजर सैटेलाइट की तरह छोड़ा गया। दोनों ही सैटेलाइट्स भारत से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गोलाकार ऑर्बिट में तैनात कर दिए गए हैं। अब चलिए जानते हैं एक एक करके कि इस EOS-8 सैटेलाइट से फायदे क्या क्या होंगे। आपदाओं से मिलेगा अलर्ट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-8 पर्यावरण की मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन और तकनीकी डेमोन्स्ट्रेशन का काम करेगा। 175.5 किलो वजनी इस सैटेलाइट में 3 स्टेट ऑफ द आर्ट पेलोड हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्ट्रोमेट्री पेलोड और सिक UV डोजियर हैं। इसमें EOIR दिन रात में मिड और लॉन्ग वेव की इंफ्रारेड तस्वीरें लेगा। अगला फायदा ये है कि पृथ्वी को प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाएगा। ये जो तस्वीरें भेजेगा उससे आपदाओं की जानकारी मिलेगी, जैसे जंगल में आग, ज्वालामुखी गतिविधियां। GNSSR के जरिए समुद्री सतह पर हवा का विश्लेषण होगा, मिट्टी की नमी और बाढ़ का पता किया जाएगा। वहीं SIC UV डोजियर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जांच की जाएगी, जिससे गगनयान मिशन में मदद मिलेगी। कम्युनिकेशन और पोजीशनिंग में मदद करेगा। EOS-8 सैटेलाइट धरती से ऊपर निचली कक्षा में चक्कर लगाएगा, यानी 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यहीं से ये सैटेलाइट कई अन्य तकनीकी मदद भी करेगा, जैसे इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम। इसके अंदर कम्युनिकेशन, बेस बैंड, स्टोरेज और पोजीशनिंग पैकेज होता है, यानी एक ही यूनिट कई तरह के काम कर सकता है। इसमें 400 GB डेटा स्टोरेज की क्षमता होती है। मिशन से क्या होगा फायदा देश को? दरअसल इस मिशन की उम्र है 1 साल। SSLV D3 की इस लॉन्चिंग के बाद SSLV को पूरी तरह से ऑपरेशनल रॉकेट का दर्जा दे दिया जाएगा। इससे पहले इस रॉकेट के 2 उड़ान हो चुके हैं। पहली उड़ान SSLV D1 7 अगस्त 2022 को हुई थी। अगली उड़ान SSLV D2 10 फरवरी 2023 को की गई। इसमें 3 सैटेलाइट भेजे गए थे, EOS-07, जेनिस 1 और आजादी सेट 2। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे सैटेलाइट्स काफी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। उनकी लॉन्चिंग का बाजार बढ़ रहा है, इसलिए इसरो ने ये रॉकेट बनाया। एक SSLV रॉकेट पर 30 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जबकि PSLV पर 130 से 200 करोड़ रुपए आते हैं।